हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। भजन सेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आज मेरा सर्विस ना श्लोका का। हाँ जी माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। श्लोका 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, महाकर्म फला हेतुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मिणि। तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का के तुम अधिकार नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू फॉर द सेव। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, सबको थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम राधा माता जी, धन्यवाद। प्रणाम आप सबको। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हमने अभी 6 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं भागवतम के फर्स्ट कैंटो के। तो पहले हमने स्टार्ट किया था तो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं, और वहां पे जो ये ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि अब कलयुग का आगमन हो रहा है, तो मानवता की भलाई कैसे की जा सकती है। श्री कृष्ण के अवतार क्या थे, श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए, और श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म का आश्रय किसने लिया। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। और फिर उन्होंने जब सूत गोस्वामी ने बताना शुरू किया कि अ, भागवतम क्या है, और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और उनके जो हमने 22 अवतार पढ़े थे उनके बारे में हमने जाना। और उसके बाद जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने 4 प्रश्न और किए थे, कि भागवतम की हिस्ट्री कहाँ है, क्या है, सबसे पहले किसने बोली, कहाँ बोली गई, शुक्रदेव गोस्वामी कौन है, महाराज परीक्षित को सब कुछ त्यागना क्यों पड़ा, और उनको भागवतम किसने सुनाई, कहाँ सुनाई, किन परिस्थितियों में सुनाई। तो ये बैकग्राउंड था। उसके बाद उन्होंने सुत गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने भागवतम सुनी थी शुकदेव गोस्वामी से। तो वो दूसरा लेवल है जो भागवतम में कॉन्वर्जेशन अब स्टार्ट होने वाली है, वो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में स्टार्ट होने वाली है। जो सुत गोस्वामी है वो बैकग्राउंड नरेट कर रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी पिक्चर देख चुके हैं, अब वो किसी और को स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है। और फिर हमने बात करी थी नारद मुनि की और व्यासदेव की, क्योंकि सूत गोस्वामी हिस्ट्री बता रहे थे कि भागवतम कहाँ बोली गई, किसने, कैसे बनी, कैसे लिखी गई, किस ऐसा क्या परिस्थितियां थी कि व्यासदेव को भागवतम लिखने की लिए इच्छा प्रकट हुई। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि नारद मुनि कैसे आए, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, और व्यासदेव को कैसे प्रोत्साहित किया कि वो भागवतम लिखे। तो अभी तक ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स में हुआ है। अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड? ओके, थैंक यू। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं। ओके। तो अब जो है भागवतम की मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी। हम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे जाएंगे, और वहां पे जो घटनाएं घटित हुई थी, और कैसे श्री कृष्ण ने पांडवों को कैसे गाइडेंस दी थी, ये सब हम पढ़ेंगे अब से। तो अब भागवतम में एक्चुअली स्टोरी बनेगी। और शुरू शुरू का जो 7th चैप्टर है उसमें बस ये है कि कैसे नारद मुनि जब चले गए तो व्यासदेव ने कैसे भागवतम की रचना करी, और फिर उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र की जो युद्ध है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर 7 का पहला जो श्लोक है हम वहाँ स्टार्ट करेंगे। अ, माता जी आप प्लीज इसका टाइटल रीड कर दीजिए इस चैप्टर का। अध्याय 7, द्रोण पुत्र को दंड। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे जो द्रोणाचार्य थे, जो पांडवों और कौरवों के जिन्होंने उनको धनुर्विद्या और ये सब सिखाया था, जो उनके गुरु थे, उनके पुत्र जो हैं अश्वत्थामा, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि उसको कैसे भगवान ने और पांडवों ने दंडित किया जब उन्होंने
उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उनको दंडित करना पड़ा। तो इसीलिए इसका चैप्टर का शीर्षक ये है कि द्रोण के पुत्र को कैसे दंडित किया गया। तो हम फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अभी जो वार्तालाप चल रही है वो शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में चल रही है। तो अब नारद मुनि चले गए हैं, अब और व्यासदेव को बता के चले गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अब वापस से वो हम जो स्टोरी सुना रहा है हम उसके पास जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पिक्चर देख चुका है। तो शौनक आदि ऋषि अब पूछेंगे सूत गोस्वामी से कि जब नारद मुनि वहां से चले गए तो फिर व्यासदेव ने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस लेवल ध्यान रखना है कि बात किसके बीच में चल रही है, क्योंकि भागवतम जो है वो स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी है। तो इसलिए यहाँ पे हमें बस इसका ट्रैक रखना है। तो फर्स्ट श्लोक। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुता भगवान बादरायणः श्रुत्वांस्तद अभिप्रेतं ततः किम अकरोद विभु। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुता भगवान बादरायणः श्रुत्वांस्तद अभिप्रेतं ततः किम अकरोद विभु। शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्री शील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया था, तो फिर उनके चले जाने पर शील व्यासदेव ने क्या कहा? थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि जब व्यासदेव ने नारद मुनि से सब सुन लिया, नारद मुनि की पूरी स्टोरी उनको पता चल गई, तो नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया। और यहाँ पे जो स्टोरी है आगे जैसे जैसे हम जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि भागवतम की हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे बस कुछ शुरू शुरू के कुछ 10 श्लोक हैं जिसमें हम भागवतम की हिस्ट्री जानेंगे कि फिर व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने भागवतम क्यों लिखी, कैसे लिखी। आ, लेकिन उसके बाद जो है अश्वत्थामा वाली कथा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि अब व्यासदेव का जो रियलाइजेशन था, उनका जो साक्षात्कार था अपने गुरु से ज्ञान लेने के बाद, उन्होंने उस ज्ञान को कैसे यूज करके आगे भागवतम को आ, लिखा। तो अब सूत गोस्वामी बोलेंगे। सूत वाचा ब्रह्मानाद्यं सरस्वत्याम् आश्रमा पश्चिमे तते साम्या प्रशा इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। सूतवाच ब्रह्मानद्यां सरस्वत्याम् आश्रमा पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। श्री शील सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती पश्चिम तट हरे कृष्णा। माता जी मैं रीड कर दूं? माता जी का शायद नेटवर्क कट गया क्या? जी जी। ठीक है माता जी, आप कर दीजिए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो सरस्वती नदी थी उसके तट पे एक आश्रम है साम्याप्राश, और वहां पे बहुत सारे ऐसे मुनिगण रहते हैं जो कि भौतिक जो कि भक्ति के कार्यकलापों से जुड़े हैं। और इस नदी का किनारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेद भी वहीं लिखे गए थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भक्ति के लिए पर्याप्त एनवायरनमेंट नहीं होता, भक्ति और भक्ति से जुड़े कार्यों के लिए, तो बाधाएं अपने आप आने लग जाती हैं। तो स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए इसीलिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। ऑफ कोर्स हर परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें ये प्रयास होना चाहिए कि जब हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, भक्ति से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर हम अपने माहौल को बहुत शांतिपूर्वक और वृंदावन जैसा बना सकते हैं तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें अपने मन को, हमारे चित्त को वैसा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे व्यासदेव जो हैं वो साम्याप्राश नामक आश्रम में हैं। और ऐसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि व्यासदेव तो गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी पत्नी थी,
लेकिन फिर भी यहाँ क्या कहा जा रहा है, आश्रमे पश्चिमे तटे, कि गृहस्थ आश्रम में थे वो, लेकिन फिर भी उनके घर को आश्रम कहा जा रहा है। कि आश्रम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल कल्चर को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ अपनी नीड्स को पहले नहीं, पहले भगवान को प्राथमिकता दी जाती है, कि ये भगवान का आश्रम है, इसमें हम आश्रित हैं, इसमें हमें आश्रय दिया गया है। कि उसका मतलब ये नहीं कि घर किसके नाम पे है, घर के मालिक कौन है, घर के मालिक सिर्फ कृष्ण है। हम सब की जो जितनी भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं इस दुनिया में, जितनी भी हमारी चीजें हैं, वो हमारी नहीं है, वो भगवान की है। और इसीलिए वो गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन उनके घर को फिर भी एक आश्रम कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको अब प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे उनके घर को आश्रम कहा जा रहा है। और पहले पहले के समय में जो वर्णाश्रम सिस्टम था, अ, अब इतना उसको लोग इतना फॉलो नहीं करते। लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम का मतलब ही यही होता था कि ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, और फिर सन्यासी। क्योंकि सब आश्रमों का एक ही गोल था, भगवान को रियलाइज करना, श्री कृष्ण के नजदीक जाना। अ, कोई भी आश्रम किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता, क्योंकि सबका गोल एक है। पर अ, चाहे जब हम श्री कृष्ण को सेंटर में नहीं रखते, तो फिर हम आश्रम वाली श्रेणी में नहीं आते, फिर हम गृहस्थ हो जाते हैं। और फिर हमारी वो मेंटालिटी हो जाती है जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कि चबाए हुए खाने को चबाने वाले। फिर हम छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढते हैं, और जो भौतिक कार्यकलाप हैं उनमें लग जाते हैं, और भूल जाते हैं कि हमारा जो घर है, हमारा जो हमारे जीवन में जिस आश्रम में हम हैं, एक्चुअली में वो एक आश्रम है, वो एक घर नहीं है, वो एक आश्रम है। तो यहाँ पे व्यासदेव जो है वो साम्याप्राश नामक एक जगह पे हैं, जो सरस्वती नदी के किनारे पे है। और वहां पे वो बहुत सारे मुनि गणों के साथ है। थर्ड श्लोक पढ़ेंगे अब। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डा मंडिते आसीनोऽपि उपस्पर्श्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डा मंडिते आसीनोऽप्य उपास्पृश्य प्राणिधत्यो मनः स्वयं। उच्च स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। हरे कृष्ण। ये तो हमें समझ में आ रहा है, थैंक यू माता जी। यहाँ पे व्यासदेव अब अपनी मेडिटेशन में बैठे हैं, और अब वो नारद मुनि के द्वारा जो उनको दिए गए निर्देश हैं उनके बारे में मनन करेंगे। फोर्थ श्लोक। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायं च तद अपश्रयाम। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तद अपाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा, भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब मेडिटेशन स्टार्ट करी, उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र किया, और उसको भक्ति योग के प्रोसेस में जोड़ा, और बिना किसी भौतिक विचारधारा के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाया। और उनको जब भगवान की जब भगवान के ऊपर वो फोकस कर रहे थे, तो उनको उनकी माया शक्ति भी दिखाई दे रही थी, जो यहाँ पे बहिरंगा शक्ति कही गई है, जो कि उनके नियंत्रण में चल रही है। तो इससे ये कई लोग जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं, या जो कहते हैं कि भगवान कौन है, या भगवान है भी कि नहीं, उनको उनकी ये विचारधारा होती है। वो कर्म योग को इस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में है रिजल्ट। हम जो जैसे आजकल हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, कुछ भी चाहो, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। अ, ऐसा नहीं होता। जो सीक्रेट मूवी आई थी, उसके पीछे भी एक सीक्रेट है। और भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 27 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि
ये जो विमूढ़ आत्मा होती है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, वो अहंकार में सोचती है, करता अहम, मैं करता हूं, इति मन्यते, ऐसे उसकी मान्यता मान्यता होती है, करता हम इति मन्यते। और एक्चुअली में कौन करता है? प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के 3 गुण हैं जिनको मैं सैंक्शन करता हूं, तब होता है कुछ भी। तो प्रकृति जो है, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति जो है, वो भगवान के नियंत्रण में चलती है। हम कुछ भी ऐसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते उस चीज को। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि मैनिफेस्टेशन के लिए तपस्या चाहिए होती है। हम अनुष्ठान करना नहीं चाहते और हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, वो नहीं चल सकता। वो एक अज्ञानता से भरी विचारधारा का लक्षण है। तो अ, भगवान इसीलिए हमें भगवत गीता में कहते हैं कि जब हम ब्रह्मन तक की बात करते हैं या सिर्फ परमात्मा, सॉरी लता माता जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति केवल ऐसा प्रोसेस है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के बिना आप मुझे जान नहीं सकते। तो जब तक हम ये सोचें कि भगवान की जो लाइट है हम उसमें जाके मर्ज हो जाएंगे या सिर्फ परमात्मा है, उन उन तक हम पहुंच जाएंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, वो हमारी एक, कहते हैं ना, आधा पका हुआ ज्ञान है वो। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, और कई बार लोगों को लगता है कि भगवान से जुड़ेंगे, हम जब कहते हैं कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम यही सोचते हैं। हमें यही समझ में आया भक्ति में कि हमारी जो पोजीशन है, हम भगवान के सर्वेंट हैं। नारद मुनि भी भगवान के सर्वेंट हैं, लेकिन नारद मुनि को जो भगवान ने पोजीशन दी है, भगवान हमें भी वो पोजीशन दे सकते हैं। सर्वेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई निर्देश दे रहा है और आप उसे अंधाधुंध फॉलो करे जा रहे हो बिना कोई सवाल किए। वो जो निर्देश दिया जा रहा है भगवान द्वारा, वो आपकी आपकी उन्नति के लिए, आपके संपूर्ण विकास के लिए दिया जा रहा है। आपका जो, हम में से अगर कोई सोचे हम नारद मुनि बन जाएं, तो हम नहीं बन सकते। लेकिन क्या हम नारद मुनि जैसे भक्ति में प्रगाढ़ होके प्रचार कर सकते हैं, भगवान को लोगों से नजदीक ला सकते हैं? यस, हम ला सकते हैं। अगर हमारी दृढ़ इच्छा हो, हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहें, तो हम कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति योग को प्राथमिकता दी गई है। जब अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखाते हैं श्री विराट भगवत गीता में 11वें अध्याय में, तो वो क्या बोलते हैं अर्जुन को? अर्जुन पूछता है आप कौन हो, और ये सब क्यों हो रहा है? तो वो क्या बोलते हैं? निमित्त मात्रम भवे सव्य साचिन, तुम सिर्फ मेरे निमित्त हो, सब मैं कर रहा हूं, तुम सिर्फ मेरे निमित्त हो, मेरे इंस्ट्रूमेंट हो। तो सव्य साची का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से धनुष और बाण चला सकता है, उसके पास ये विद्या होती है, उसके पास ये कला होती है। तो जब हम भगवान की सानिध्य में आते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं और शरणागत हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि घने जंगलों के प्रकोप को सह के निकले, उसी प्रकार जब हम अपने मन के घने अंधेरे से उभरते हैं और निकलते हैं और भगवान को अप्रोच करते हैं, कितनी भी बाधाएं आ जाए, ये सोचे बिना कि आ, हमारे कर्म हमारे बीच में बाधा डाल रहे हैं, ये संकट आ रहा है, वो तो आएंगे, ना चाह के भी आएंगे, आपके बिना बुलाए भी आएंगे। कोई न्योता दे के नहीं आएंगे या नोटिस ऐसे कि हम एक हफ्ते बाद आने वाले हैं आपके घर पे, आप तैयार रहना, ऐसे नहीं आएंगे। तो जब हम निमित्त बनते हैं भगवान के, तो हम भी सव्यसाची बनने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। हम दोनों हाथों से धनुष दबान नहीं चलाएंगे, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि जिस भी कार्य के लिए हमें निमित्त बनाया जाएगा, हम उसको इतने प्रभावशील तरीके से करेंगे कि जो भी उसके संपर्क में आएगा, उसको पता चलेगा कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और भगवान की ये सबसे बड़ी कृपा है, भगवान की ये सबसे अच्छी हैबिट है कि वो अपने भक्तों को अपने ऊपर दिखाना चाहते हैं, कि मेरे भक्त मेरे से भी श्रेष्ठतम हो, मेरे भक्तों की पूजा हो।
मेरी नहीं, मेरे भक्तों की पूजा हो। और वो नारद मुनि को यही कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्तों का तो मैं दास हूं। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब अ, व्यासदेव ने एकाग्रता से भगवान के बारे में सोचना शुरू किया, तो उनको भगवान पे उन्होंने चित्त लगाया, उनको माया के दर्शन हुए और ये दिखा कि माया भगवान के नियंत्रण में है। और इसी प्रकार उन्होंने भगवान पे ध्यान लगाते रहे और उनको रियलाइज हुआ कि सबसे जो परफेक्ट विजन है, सबसे जो परफेक्ट दृष्टि है, वो भगवान के स्वरूप की है। वो परमात्मा रूप की नहीं है, वो भगवान से जो लाइट आ रही है उसकी नहीं है। भगवान स्वयं जो पर्सन है, जिसके साथ हम रेसिप्रोकेट करते हैं, जिसके साथ हम हमारा आदान प्रदान है, उससे उससे उसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे। और जो उनकी एक्सटर्नल जो एनर्जी है, जो माया है, उसका क्या, उसका एक ही रोल है। जैसे देवी प्रकृति जो होती है, जो हमें भक्ति करने का बल देती है, माया की नेचर क्या होती है, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट, वो हमें अज्ञानता की प्रति आकर्षित करती है। तो यहाँ पे जो बोला गया आपाश्रयम, आपाश्रय मतलब कि भगवान के आश्रित है वो शक्ति, माया शक्ति। पर जो स्पिरिचुअल माया है, जो दैवीम प्रकृति, जिसका आश्रय लेने, दैवीम प्रकृति में आश्रिता, जो देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वो अज्ञानता से आकर्षित नहीं होते। भक्ति का मतलब क्या है? विवेक बुद्धि आना, सही और गलत में भेद कर पाना। क्योंकि अज्ञानता की परिभाषा ये नहीं होती कि मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे ज्ञान है लेकिन मैं सही और गलत में भेद ना कर पाऊं, उसे अज्ञानता कहते हैं। ज्ञान होने के बाद भी गलती कर लेना, क्यों? क्योंकि हम माया से आकर्षित हो गए। भगवान जब श्री ईशोपनिषद में कहते हैं कि ये दुनिया परफेक्ट है, पूर्णमिदम कहते हैं ना, परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। अधूरे ज्ञान से हम अधूरा ही काम कर सकते हैं दुनिया में। हम संपूर्ण ज्ञान हो तो संपूर्ण कार्य करें। जब तक अधूरा ज्ञान से जाएंगे दुनिया में, तो हम स्वार्थी भी बनेंगे, हम युद्ध भी करेंगे, हम क्रोध भी करेंगे, हम काम आवेश में भी आएंगे, लोभ मोह मत मात्सर्य सबके सबके प्रति हम आकर्षित होंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। तो श्रीमद् भागवतम की रचना ही इसलिए हुई कि हम भगवान के द्वारा जो ये पहले समझ जाएं कि भगवान स्वयं कृष्ण है, उनके आश्रित माया है। और जब तक हम उसके आश्रय में रहेंगे, हम अज्ञानता से भरे रहेंगे और आकर्षित होते रहेंगे। और भगवान को जानने का एक ही तरीका है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अब हम नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। 5th श्लोक। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानां त्रिगुणात्मकं परोपि मन्युते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरे कृष्णा माता। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि माया की प्रभाव में आके जो सच्चिदानंद रूप आत्मा है, वो इन गुणों के प्रभाव में नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सोचती है कि मैं ये हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये शरीर हूं, तो उस वजह से वो सोच सोच के, वो आदत जो डल गई है, उसकी वजह से वो कर्म करती है। और जब तक उसे ज्ञान नहीं होता कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब तक, जब तक किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी ग्रंथ से हम नहीं जुड़ते और गुरु के सानिध्य में हम ग्रंथ को नहीं स्वीकार करते, तब तक हम क्या सोचते हैं? अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये राक्षस बुद्धि वृत्ति होती है, राक्षस बुद्धि होती है कि मैं कर रहा हूं, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। भगवान चाहेंगे तो होता है, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होता है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जब तक आत्मा इस मन से, इस शरीर से आइडेंटिफाई करती रहती है, और हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि
पूरे दिन में जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें ऐसा लगता है कि तमस और रजस हमें हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं, तब हमें एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम ये देख सकते हैं कि हम कितनी जल्दी, कितनी एक क्षणिक उस समय अपने मन को और शरीर को सत्य समझ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि मैं ये शरीर भी नहीं हूं और ये मन भी नहीं हूं, और ये मन ही है जो मेरे को सोचने पे मजबूर करता है, जो मुझे फीलिंग्स देता है, जो मुझे डायरेक्शन देता है, अच्छा अब ये कर लो, अच्छा अब ऐसे कर लो, वो खा लो, यहाँ चले जाओ, ये खरीद लो। तो इसीलिए भगवत ज्ञान उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम कौन हैं, और हम ये भी चाहें कि हम अपनी बेस्ट लाइफ भी जी लें, और हमारे कोई कर्म भी हमारे रास्ते में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, हमारा जो मन चाहे हमें मिल जाए, जो नहीं चाहिए वो नहीं मिले, वो नहीं हो सकता। वो हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर हम भय मुक्त हो जाते हैं, हमें अभय मिल जाता है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जितना हम माया से आकर्षित होते हैं उतना ही हम 3 गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। और अ, भगवान क्या कहते हैं? मोहितम ना भी जानाति, जो इन इन 3 गुणों से मोहित हो जाता है, ना भी जानाति, वो माम एभ्या परम अव्ययम, वो मुझे नहीं जान सकता। और भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से आप मुझे तुरंत जान सकते हो, आपको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। आप भक्ति से जुड़ो, भगवान आपको अपने आप को रिवील कर देंगे, पर हमारी इच्छा होती है। और ये माइंड जिम जो है, इसको करना पड़ता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब तक हम माइंड जिम नहीं करते, चाहे हम कितना ही योगा कर लें, कितनी ही डाइट कर लें, कितने ही हम बहुत हमारी आइडियल जो बॉडी वेट है उस पे आ जाए, हम कितने भी लाख प्रयास कर लें हमारे शरीर को सुंदरता की तरफ ले जाने के लिए, कितने ही अच्छे कपड़े धारण कर लें, लेकिन अगर हमारा मन अशांत है और वो इन 3 गुणों के आश्रित है, तो फिर हम कभी मन की शांति जो है उसके अभाव में ही रहेंगे। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज बताइए। थैंक यू दादा माता जी, एंड थैंक थैंक यू। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सुचिता माता जी, ऑल्सो धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, हम लोग अक्सर बोलते हैं लोग मत मत्सर। माता जी, इसका असली मतलब क्या होता है? मत मत्सर। मत मात्सर्य, मत मतलब होता है इल्यूजन, मतलब माया का जो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो सत्य नहीं है वो भी सत्य लगने लग जाता है, क्योंकि हमारे मन की क्या सबसे बड़ी टेंडेंसी है? वो देखता है जो देखना चाहता है, वो नहीं देखता जो सत्य है। कई बार हम खुद को ही झूठ बोल देते हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि जो मैंने देखा वो सत्य है। और मत्सर्य होता है मैडनेस। मैडनेस, पागलपन, जितना हम इल्यूजन में जाते हैं उतने हम पागल होते जाते हैं, उस चीज के प्रति आकर्षित हो के कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। और फिर कुछ जब बहुत समय निकल जाता है तो हमें रियलाइज होता है कि ये ऐसा नहीं है, और मुझे पता था ये शुरू से ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसके पीछे जा रही थी। ये मतलब है। थैंक यू आपके क्वेश्चन के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आपने कहा कि हम एक इंस्ट्रूमेंट जैसे है, और भगवान की इच्छा से ही सब होता है। तो अगर हम गलतियां भी कर रहे हैं, वो भी भगवान की इच्छा है, या हम कोई सही बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या वो अपने इच्छा से हो रहा है। आपने कहा कि विश भी हमारे पास है। अभी कहा कि भगवान ने कि तुम इंस्ट्रूमेंट हो, मैं कर रहा हूं। तो इसमें तालमेल कैसा है? जब समर्पित होते हैं तब हम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब हमारे में थोड़ा सा भी ये अहंकार होता है कि नहीं, इस लाइफ के डिपार्टमेंट को तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसका तो मुझे संपूर्ण ज्ञान है,
तो मैं ये निर्देश दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये मालूम है। तो जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, वो कह रहे हैं कि आप सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर लो। शरणागत होने का मतलब एक्चुअली क्या, ये नहीं होता कि ऐसे हाथ उठा दो ऊपर और कह दो हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो अज्ञानता से भरे हुए हैं। नहीं, भगवान का मतलब क्या है वहां पे, मेरे पर भरोसा रखो। मैं जो देख सकता हूँ, मैं भूतकाल भी देख सकता हूँ, पास्ट भी देख सकता हूँ, प्रेजेंट भी देख सकता हूँ। तो मैं जिस परिस्थिति में मैंने रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुम्हारे पिछले जो ड्यूज हैं, जो चेक्स और बैलेंसेस हैं, वो तुम्हें, उसका निवारण मेरे पास है। तुम्हें नहीं पता वो क्या है, मुझे पता है। तो जब हम समर्पित भाव से भगवान के पास जाते हैं कि मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ और मैं सिर्फ आप पे ही कर रही हूँ, और आप किसी भी क्षण मुझे अपने अहंकार से, माया के प्रकोप से मेरी रक्षा करना, कि मुझे किसी भी क्षण ये ना लगे कि मेरे नियंत्रित में ये दुनिया चल रही है, कि मैं बता सकती हूँ किसी, क्योंकि जब हम भगवान से विमुख थोड़े से भी होते हैं तब हम गलती कर बैठते हैं, तब हम अहंकार में गलती करते हैं। हम समर्पण जब करते हैं भगवान के आगे तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। शरणागति का मतलब यही होता है कि आपने अनुकूल परिस्थिति चुनी, भगवान से जो भी अनुकूल है वो चुना, जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, रक्षेषति विश्वासो, ये करने के बाद ये विश्वास रखना कि श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। ये समर्पित भाव जब होता है तब हम निमित्त बन जाते हैं। जब हम दुर्योधन बन जाते हैं, मेरे पास तो बड़ी नारायणी सेना है, युद्ध तो मैं ही जीतूंगा, मेरे मेरे कैंप में तो द्रोणाचार्य है, सब है, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तब हम गलती करते हैं। तो गलती हम करते हैं, अपनी चॉइस से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। प्रेम ध्वनि करें माता जी। हाँ जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण राधा माता जी, आपको जन्म प्रणाम, धन्यवाद। आप सबको जन्म प्रणाम। प्रेम ध्वनि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर छत श्रीमत अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी की जय। एस्कॉन बीबीटी संस्था इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर छत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरदास ठाकुर जी की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री वृंदावन धाम जी की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. वांछा कल्पतरुष है बयाशा कृपा सिंधु बयजा बच्चा नाम पावने भयो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू राधा माता जी, थैंक यू सभी का। तारा माता जी, आप सेशन का एंड कर पाओगे? जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी सानंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें
और अध्यात्म के पथ पर निरंतर हम बढ़ सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं श्रीदेविनी माता जी जो अपनी ट्रेवलिंग पर है, उनकी यात्रा सफल हो, उसके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। माता जी अर्चना माता जी के प्रभु जी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, उनके लिए प्रेयर करिए। श्री कृष्ण से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं अर्चना माता जी के प्रभु जी की जो तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, ईश्वर उन्हें बहुत जल्दी स्वस्थ करे, खुश करे और ईश्वर उनके साथ रहे ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हो और अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा हरे रामा। रामा हरे हरे। प्रभु के साथ रहें। साथ ही किसी और का कोई विशेष अवसर है तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटा सा मैसेज एक स्टोरी के जरिए मैं हमेशा की तरह बताना चाहूंगी। अभी चूंकि नारद जी की बात हो रही है तो एक बार नारद जी राम दरबार में पहुंचते हैं और वो अंदर राम से दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर हनुमान जी हमेशा की तरफ पहरा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे राम जी से मिलना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है अंदर जाइए। तो कि प्रभु कर क्या रहे हैं कि वो अपने कुछ बही खाते में कोई हिसाब किताब कर रहे हैं राम जी। तो उन्होंने कहा अरे उनको कहाँ जरूरत है, उनके लिए तो सैकड़ों मुनि हो सकते हैं, वो खुद क्यों लिख रहे हैं। तो हनुमान जी नारद जी को बोलते हैं कि आप स्वयं जाके देख लीजिए। वो अंदर जाते हैं तो प्रभु राम जो है वो अपने बही खाते में कुछ लिख रहे थे, कुछ लोगों के नाम। तो नारद जी पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। कि मैं अपने भक्तों का नाम जो नित्य मेरी सेवा करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनकी रोज की हाजिरी लगाता हूँ, उनके नाम लिखता हूँ। नाराज जी कहते हैं अच्छा फिर मैं भी आपका भक्त हूँ। वो देखना चाहते हैं कि मेरा नाम इसमें कहाँ पर है। तो वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि उनका नाम सबसे ऊपर था। थोड़ा सा अहंकार आ जाता है नारद जी को कि अच्छा मेरा नाम तो सबसे ऊपर है, इसका मतलब मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। और वो बाहर आके हनुमान जी से कहते हैं, लेकिन वो उसमें ये भी देखते हैं कि उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। तो बाहर आके बोलते हैं हनुमान जी देखो मेरा नाम सबसे ऊपर था लेकिन उस लिस्ट में आपका नाम कहीं नहीं था। तो हनुमान जी फिर से उन्हें कहते हैं कि प्रभु के पास में एक डायरी और है, वो डायरी भी लिखते हैं, वो बहुत ही पर्सनल है उनकी। और तो नारद जी फिर उत्सुकतावश वापस जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप कोई डायरी भी लिखते हैं, उसमें भी किसी सबके नाम चलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। राम जी एक डायरी दिखाते हैं, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम होता है। तो नारद जी के मन में एक प्रश्न आता है कि आपने मेरा नाम इस बही खाते में लिखा है और हनुमान जी का नाम इस डायरी में सबसे ऊपर लिखा है। तो प्रभु राम कहते हैं कि मैं सभी भक्त गणों का जो मेरी जिह्वा से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें बहुत स्नेह देता हूँ, उन्हें बहुत प्यार करता हूँ और उनका नाम रोज लिखता हूँ। जो मुझे जिह्वा से प्यार करते हैं, जिह्वा से मेरा स्मरण करते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन जो मेरा दिल से मेरा स्मरण करते हैं उनका नाम मैं डायरी में लिखता हूँ। तो फर्क बस इतना सा ही है। और मैं केवल उनका नाम ही नहीं लिखता जो दिल से मुझे स्मरण करते हैं, बल्कि उन भक्तों का मैं स्वयं भक्त हूँ। ये मैसेज श्री राम नारद जी को देते हैं। इसी के साथ ही छोटा सा और जो एक सच्चा रियलाइजेशन पिछले 4 दिनों में मेरे साथ हुआ वही बताना चाहूंगी। विनी माता जी का मैसेज था कि वो वृंदावन जा रहे हैं और किसी को कुछ चाहिए तो जरूर बताएं। दूसरे दिन उन्होंने फिर मॉर्निंग सेशन में भी बोला कि किसी को कुछ भी वृंदावन से चाहिए तो बताएं, मैं वृंदावन जा रही हूँ। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम स्वतः ही कुछ कुछ बुदबुदा लेते हैं। मैंने मेरे मन में ही बुदबुदाया, थोड़ा स्वतः ही बोला कि माता जी वहां से तो क्या लाना है, आप तो हमें ही दर्शन करवा दीजिए। दिल की बात दिल में ही रह गई। और आप बिलीव करिएगा 10-15 मिनट बाद जब मैं बाहर निकली रूम से अपनी माला वाला फेर के, तो छोटा बेटा आके बोलता है कि माँ चलो अ, वृंदावन घुमा लाते हैं आपको। कहीं कोई दूर दूर तक बात नहीं थी, पिछले 6-7 साल से जाना हुआ नहीं था, कहीं कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। तो शायद दिल से आवाज निकली और प्रभु ने सुन ली, वो एक रियलाइजेशन रहा। और आज बस अभी 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद में हम लोग वृंदावन के लिए रवाना होंगे। तो प्रभु की बड़ी कृपा है, बस दिल से हम स्मरण करें। यही एक मैसेज आज देना चाह रही हूँ। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।